लाइफ में जब हम अपने आप को देखते हैं ना, तो आपको आगे वीडियो नहीं डालना था, यस, लेकिन मैंने अपने आप को इस एरिया में भी जाना, खुद को जाना कि मैं क्या हूँ, मुझे रिक्वायरमेंट क्या है। ह्यूमन बीइंग है तो जाना, इस एरिया में खुद को जाना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या हूँ, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। इसलिए हर एक लड़की को, स्पेशल लड़कियाँ बहुत इमोशनल होती हैं, उनको अपने बारे में जानना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में एक फ्रेम बना दिया गया है। मैं ब्लैक टी बनाने वाली हूँ क्योंकि मेरी तबीयत 3 दिन से बहुत ख़राब है, ऑन बेड हूँ मैं। क्यों? फीवर, बॉडी पेन, लूज मोशन, एसिडिटी, सब कुछ हो गया है यार। उठ नहीं पा रही थी बेड से, अभी तो आज ठीक लग रही हूँ। तो ब्लैक टी बनाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त एसिडिटी और कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपको खिचड़ी और मिल्क प्रोडक्ट इग्नोर करना पड़ेगा, तो आप सही होगे। मतलब मैं दवाइयाँ इग्नोर करती हूँ। मैं आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इस पे बिलीव करती हूँ, बॉडी को खाली रखने पे बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस मामले में बहुत सालों साल का है। हॉस्पिटलों का चक्कर, लाखों लाख रुपए बर्बाद। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, और उसे कोई बेनिफिट भी नहीं हुआ है। केवल मेरे पैसे, मेरा टाइम, मेरा उम्र जो वो क्रूशियल टाइम था, क्यों बर्बाद हुआ है। तो इसलिए मेरा मेरा अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें मैं करती हूँ, उन स्ट्रगल से मैंने सीखा है, और मेरी खुद की ओन चीज़ें होती हैं। किसी न किसी से आप मैच करता है, क्योंकि इस दुनिया में लिमिटेड वर्जन लोग हैं भाई। आप दुनिया में नज़र, तो सोशल मीडिया का टाइम है, नज़र घुमा के तो देखो, आपकी फैमिली से रिलेटेड सेम पर्सनालिटी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं सोशल मीडिया इतना एक टाइम यूज किया करती थी, बहुत ही अच्छे लेवल पे मेरी सारी चीज़ें थी, लेकिन पता नहीं क्यों मन खिन्न हुआ और ऐसा लगा कि नहीं, ये पहचान मुझे नहीं चाहिए थी। मुझे पहचान इंटेलेक्चुअल लेवल वाली चाहिए, मुझे फैशन आइकॉनिक वाली पहचान नहीं चाहिए थी कभी कभी भी। मैं चाहती हूँ मुझे कोई एक इंसान भी जाने तो वो ये समझे कि ये इंटेलेक्चुअल लेवल इसका है। उसके बाद मेरी ओवरऑल पर्सनालिटी बारे में जाने तो बेशक सही है। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये मुझे नहीं पसंद है, सो छोड़ो। तो मैं आती हूँ ब्लैक टी बनाती हूँ। तो गर्ल्स को अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। क्या सोसाइटी में एक पैरामीटर सेट हो गया है कि प्यार 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 प्यार, बॉयफ्रेंड एज अ पार्टनर, प्यार प्यार चाहिए, प्यार नहीं होगा, पार्टनर नहीं होगा, हस्बैंड नहीं होगा तो हम अधूरे हैं, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं, या उनको समझ में नहीं होता है कि उनको हकीकत में उनकी पर्सनालिटी क्या है। क्योंकि आप जब खुद पे काम करते हो ना, तो आप समझ पाते हो कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, रियली तभी आप समझ पाते हो आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, क्या आप प्यार के लिए बने हो, क्या आप प्यार के किस लेवल तक के लिए बने हो, क्या बहुत डेप्थ वाले बने हो, कि बस एक लाइफ में एक, ये भी एक लाइफ का, एक ह्यूमन बीइंग का एक रिश्ता है, तो ये भी एक होना चाहिए, इसके लिए बने हो कि यार बस जीना मरना तुम्हारे साथ, तुम ही मेरी धड़कन हो, तुम ही मेरा जुनून हो, तुम ही मेरा मोटिवेशन हो। क्या इस टाइप के भी लोग होते हैं, हर एक क्राइटेरिया के लोग होते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, बस आप अपने क्राइटेरिया को जानो कि आप किस क्राइटेरिया के बंदा या बंदी हो। क्या उसके अंदर पूरा विलीन होके ही लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, क्या बस ओके पावर ऑफ कर दो, बाद में सॉन्ग सुनेंगे। क्या, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, उसके साथ विलीन होके पूरे अंदर डेप्थ, उसके अंदर घुस के कुछ अचीव कर सकते हो यार, ठीक है यार। ओके, इक्वलिटी वाला प्यार होना चाहिए, ठीक है, आप जैसा मेरे साथ हो, हम भी आप वैसे के साथ, आपके साथ लॉयल्टी है, वो वाला है। या तो बस यार ठीक है, ये भी एक खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है, टाइम मिलेगा तो इसके साथ भी टाइम स्पेंड करूँगी, अच्छा है, क्योंकि यस, एक कॉर्नर होता है
जो थोड़ा अलग होता है, थोड़ा आपको सुकून दे देता है, या तो इसके लिए हो कि यस ये भी एक चीज़ है जो कि हमारे लाइफ में होना चाहिए, कल को हमें रिग्रेट ना हो। मतलब कोई एक समझदार इंसान होना चाहिए लाइफ में कि हाँ अगर आप कर सकते हो तो आप गर्ल्स देखो, गर्ल क्या है, गर्ल्स को ये प्यार हुआ, मतलब प्यार हो गया। मतलब प्लीज़ आप राधा और कृष्ण के प्यार से गर्ल्स खुद को कंपेयर मत करो। इस कलयुग में ना कोई राधा हो सकता है ना कोई कृष्ण हो सकता है। उनका राधा का प्यार समर्पण होता है। तो क्या आप जिसको प्यार करते हो उसको छोड़ के उसको किसी और को होता देख के भी उससे प्यार कर सकते हो? अगर प्यार कर सकते हो तो बेशक आप राधा हो। लेकिन मैं इस क्राइटेरिया से बिलोंग नहीं करती हूँ, इसलिए मैं राधा कृष्ण जी की केवल भक्ति करती हूँ। खुद को उनके साथ इमेजिनेशन कभी नहीं करती हूँ और इच्छा भी नहीं है, क्योंकि मैं इतनी महान प्राणी हूँ नहीं, इस मामले में नहीं हूँ। और कोई भी ह्यूमन बीइंग इस मामले में महान इंसान नहीं हो सकता, राधा और कृष्ण को नहीं पा सकता कोई भी। इस कलयुग में कोई भी इंसान कोई है तो आप मुझे बताइए, मैं भी उससे मिलना चाहूँगी, उसको दंडवत प्रणाम करना चाहूँगी। तो मैंने खुद को पाया इन दिनों। मेरी शादी के लिए बहुत ही लोगों ने अच्छे अच्छे ऑप्शन बताए और बहुत लंबे टाइम से ऑप्शन अच्छे ही लेवल के रहे हैं यार, ऐसा बात नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के लड़के रहे हैं। हाँ कर लो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। मैं चाहती हूँ क्यों शादी करती और मैं इतनी स्ट्रगल क्यों करती, इतनी रोती गाती क्यों। मैं मेरा हस्बैंड ब्ला ये है, इस पोस्ट पे है, ये है, उसका अच्छा खासा सब कुछ पैसे पे ऐश करती, पॉकेट मनी एटीएम देता आराम से। इसकी बीबी ऐसे, मतलब जिस भी बंदे से शादी करती हो जाता। लेकिन मैंने चूज़ क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर बड़ी खुददारी है कि मुझे अपने पैसे पे जीना है। क्योंकि अभी तक मैं अपने फादर के पैसे पे जीती हूँ। मेरी सिस्टर रहती हैं, दीदी रहती हैं, वो कुछ भी मेरे ऊपर ख़त्म करती हूँ तो मुझे वो भारी लगता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से मैं उसको मतलब बराबर करने की कोशिश करती हूँ। वो मेरे अंदर वो क्या होता है, मेरे अंदर वो होता है कि इनका एहसान मेरे ऊपर हो गया क्या। मेरी एनर्जी, मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा ऑरा वीक होने लगता है। इसीलिए मैं, अगर मेरे भाई बहन मेरे ऊपर ख़त्म करते हैं तो कहीं ना कहीं से मैं इसको किसी न किसी तरीके से उसकी भरपाई मैं करती हूँ, मेरी जितने उस उतना ही लेवल का। अगर मेरी बहन ने मेरे को 25,000 30,000 का गिफ्ट दे दिया बर्थडे का, तो मैं उसके लिए, फिर मेरी इतनी औकात तो नहीं है कि इतना दे सकूँ उसको। बट फिर भी मैं उसके लिए एक सोचती हूँ कि मैं इसको कैसे इसको फुलफ़िल करूँ, कैसे मैं कोशिश भी करती हूँ कि हाँ ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। वैसे मैं इग्नोर करती हूँ कि मुझे कोई महंगा गिफ्ट दे, क्योंकि उतना महंगा गिफ्ट मैं रिटर्न कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छा मॉडरेट वे में दे दो मुझे, ताकि मैं भी दे सकूँ। ये एक्चुअली मैं बराबरी का बात यहाँ पे नहीं करना चाह रही हूँ। उनका प्यार है, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, छोटी सिस्टर हूँ, वो मुझको प्यार करते हैं इसलिए देते हैं। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपने नेचर से मजबूर हूँ। मैं किसी का 1 रुपया नहीं खाई हूँ आज तक, चाहे मेरे भाई बहन ही, हाँ अपने माँ बाप का खाई हूँ। वो अगर मेरे को ताना दें, वो वैसे माँ बाप नहीं ताना देते यार, किसी के माँ बाप नहीं देते हैं। मैं लकी हूँ कि वो मुझको इतने अच्छे से दिल्ली जैसे शहर में रखे हैं, उन्हीं की बदौलत मैं रह रही हूँ। तो वो मेरे अंदर जो खुददारी है ना यार, वो मैं किसी का पैसा नहीं खा सकती। अगर मैं खाऊंगी ना तो 1 महीने के बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी, मैं मेंटली सिक हो जाऊंगी। तो उस खुददारी की वजह से मैंने कहा जब तक मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरे सामने आप चाहे जिस लेवल का भी लड़का ला के रख दो, खड़ा कर दो कि चलो अब डन कर लेते हैं, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि वो मेरी खुददारी के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं अपने स्ट्रगल के साथ रो लूँगी, गा लूँगी, मर मिटूँगी, बट वो जो मेरी खुददारी है, अपना पैसा खाने की जो आग है, वो उसको बुझ जाएगा तो ये रेणु सिंह जो हैं, ये रेणु सिंह ख़त्म हो जाएंगी। मैं अपने आप को बहुत ही प्राउडली रेणु सिंह क्यों कह पाती हूँ, क्योंकि मैं आज तक लाइफ में किसी के सामने मतलब
यार यस यस किसी से मेरी फ्रेंडशिप है, कोई मेरा दिल का जिस जहाँ पे रिश्ता है वहाँ पे भले झुकी हूँ, लेकिन फ़ायदे के लिए मैं कभी नहीं झुकी हूँ। फ़ायदे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट मेरा बहुत हाई है। तो ये भी, जब मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट मरेगा कि मैं इस अपने पति का पैसा खाती हूँ, तो उस दिन मैं मर जाऊँगी। तो इसीलिए, और ये जो रेनू सिंह कुछ सोचती है कि मैं कर लूँगी, अपने स्ट्रगल टाइम में भी सोचती है कि मैं कर लूँगी, मेरे हेल्थ इशू, मेरे लाइफ में बहुत सारी, मैंने अपनी चीज़ों को लाइफ में खोया है, बहुत मेंटल ट्रॉमा से खुद को हील किया है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी खुद को स्टैंड करती हूँ, और सोसाइटी के जस्ट अपोजिट जो मेरे फेवर में होता है, जो मेरी सोच होता है, मैं वैसे चलती हूँ। तो ये रेनू सिंह मैं क्यों बोल पाती हूँ, क्योंकि मैं अपने शर्तों पर रहती हूँ। हाँ, दिल से किसी को प्यार करूँ तो हाँ, वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लेती हूँ, यस हो जाता है। लेकिन अब वो भी रेनू सिंह चेंज हो गई हैं। क्यों? मैंने जाना कि प्यार मेरे लिए नहीं है। मैंने जाना कि प्यार जो होता है, जो हम किताबों में, मूवियों में, या मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ कि वो अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड से प्यार करके शादी की, वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। प्यार मेरे लिए नहीं है। प्यार मेरे लिए कि मैं उसमें पूरी तरीके से रम नहीं सकती हूँ, उसमें पूरी तरीके से विलीन नहीं हो सकती हूँ। नो, वो मेरे लिए प्यार नहीं। अगर वो मैंने किया, तो जो मैं रेनू सिंह बोलती हूँ, जो मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ सोचती हूँ करने को, ये चीज़ मुझे करना है लाइफ में, ये चीज़ करना है लाइफ में, ये गोल अचीव करना है, ऐसे करना है, मैंने अपनी लाइफ का कुछ प्लान बना रखा है कि वैसे चीज़ों को जीना है अपनी ज़िंदगी। दुनिया जैसे जी रही है, मुझे थोड़ा अपनी लाइफ को, मैंने अलग तरीके से अपनी लाइफ का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। तो अगर मैंने वो किसी से ऐसे किया, तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, मेरी एनर्जी पूरा उस बंदे में चला जाएगा। तो मैं ये नहीं हूँ। पहले तो मैं किसी के पैसे को खा नहीं सकती, तो शादी तो कैंसिल हो गया, बिना सक्सेस हुए मैं शादी कर नहीं सकती। दूसरा कि मैं किसी के प्यार में पूरी तरीके से पड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरी एनर्जी स्पॉयल होने लगती है। मैं डेली बात नहीं कर सकती हूँ किसी से फ़ोन से, मैं डेली चैट नहीं कर सकती हूँ। आप मुझे आप मुझे संडे टू संडे बात करो, जब तक मैं सक्सेस नहीं हूँ। अगर मेरा कुछ ऐसा सीन है कि अगर मेरा कोई लाइफ में है, तो मेरे को डेली कोई बात करता है ना, तो मुझे पसंद नहीं आता। हाँ, या अगर आप हेल्दी वे में बात कर सकते हो, ग्रोथ रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, यस अपनी लाइफ की जो पैशन है उससे रिलेटेड, तो आपसे मैं डेली 10 मिनट बेशक बात कर लूँगी। लेकिन आप प्यार, इस मोहब्बत जो मैंने जाना कि मेरी पर्सनालिटी में वो सूट नहीं करता है, तो इस टाइप की बातें मैं डेली नहीं कर सकती हूँ। उसका एक मोमेंट होता है, उसका एक स्पेशल डे होता है, टाइम होता है, उस चीज़ के लिए मैं वो कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने जाना कि प्यार, उस टाइप का प्यार मेरे लिए नहीं बना है, क्योंकि मैं खुद से इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने प्यार की एनर्जी किसी दूसरे बंदे को अगर दिया, तो मैं खुद से प्यार करना भूल जाऊँगी। अगर मैं खुद से जब प्यार करना भूल जाऊँगी, तो फिर जो मैं अपनी लाइफ में ब्लूप्रिंट तैयार की हूँ, वो मैं करना भूल जाऊँगी, क्योंकि वो करने के लिए आपके पास एनर्जी चाहिए। तो मैंने जाना कि यस, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मैं चाहिए। यस, अगर मेरे क्राइटेरिया का कोई लड़का है, तो बेशक उसको देखने में मुझे कोई बुराई नहीं है, बेशक मैं उसको देखूंगी, लेकिन उसमें पूरी तरीके से विलीन नहीं हो सकती हूँ, उसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो सकती हूँ। ये है मेरा, ये है। आपकी लिमिट्स है, मेरी लिमिट्स है। यस, जैसे लड़कियों को लेके, लड़कों की हमारी सोसाइटी में क्या होती है, लड़कियाँ ही जॉब करें, लड़कियाँ ही घर देखें, लड़कियाँ ही लड़कों का ख्याल रखें, उनके माँ बाप का ख्याल रखें, खाना भी बनाएं, एक 6-9 महीने तक बच्चे को पेट में भी रखें, और जॉब और बच्चे को दोनों को देखें, परवरिश भी करें, अपना फिगर ही मेंटेन करें। सो मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरी ग्रोथ, अगर मैं कल को शादी भी करती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बच्चा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप भी देख सकते हो, देखो आया तो आदमी रखता है, लेकिन आया रखने के बाद भी आपको अपने बच्चे पे लगना होता है। अगर आप भी देख सकते हो, तो आप देखोगे, और उसके लिए मैं लीगल बॉन्ड कराऊंगी, क्योंकि पता है क्या होता है, टाइम बहुत ही ख़राब हो चुका है, और औरतों को ही समाज हमेशा दबाता रहता है, लड़कियों को दबाता रहता है। तो यस, अगर क्योंकि दोनों का प्यार है, तो दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ना कि एक बंदी की होनी चाहिए। और कहीं से ऊपर से लिखा के आया है क्या कि लड़कियां ही लड़कों के लिए खाना बनाएं, उनका ख्याल रखें।
नहीं, एकदम नहीं। आप भी ख्याल रखो, कभी आप उसके लिए स्पेशल बनाओ, कभी वो आपके लिए स्पेशल बनाओ। केवल एक ही बंदा सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा इक्वलिटी पे रहती हूँ कि आप सोसाइटी में अगर आप हो तो मैं भी अपनी बात रखूँगी, आपके बराबर ही बात रखूँगी, आपके बराबर खड़ी होंगी। औरत के नाम पे, लड़की के नाम पे आप मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते, चाहे भले आप अपने 100 दोस्तों के साथ खड़े हों, मैं भी आपके साथ खड़ी रहूँगी। मुझे अगर ऐसा लाइफ पार्टनर मुझे लाइफ में कभी कोई दिखेगा जो औरतों का, लड़कियों का सम्मान करेगा, तो मैं क्यों नहीं दिखूंगी। लॉयल्टी तो बहुत ज़रूरी है यार, लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी रहता है तो इंसान बहुत ही सही रास्ते पे रहता है, उसको चीज़ें समझ में आती हैं। वरना शादी और बच्चा एक औरत की पहचान नहीं होती है, एक लड़की की पहचान नहीं होती है। लेकिन बेशक अगर आपको कोई दिखता है आपके क्राइटेरिया को, आपको समझने वाला, आपको कोऑपरेट करने वाला, तो आपको ज़रूर उसे देखना चाहिए कि क्या इसके साथ हम पूरी ज़िंदगी चल सकते हैं, और नहीं चल सकते हैं तो फिर उसके साथ आगे नहीं चलना चाहिए। ये बस आप अपने फाइनेंशियली कंडीशन पे फोकस करो, सोसाइटी के पैरामीटर पे एकदम मत जाओ, क्योंकि सोसाइटी हमेशा औरतों को दबाती आई है और हमेशा औरतों के पीछे रखते आई है। ये पुरुष प्रधान समाज हमेशा औरतों का दुश्मन रहा है, लड़कियों का दुश्मन रहा है, ये बात आप जानो। सिंपल सी बात है, मेरी फैमिली में टॉक हो रही थी और मैंने कहा मैं सिंदूर और बिछिया मैं किसी को सुन के नहीं अपोज करती हूँ कि मुझे नहीं लगाना। मंगलसूत्र, सिंदूर, बिछिया, मैं चूड़ी, मैं अंगूठी थी मुझे नहीं पहन, क्योंकि मेरे बॉडी पे देखो मैं कुछ भी नहीं पहनती हूँ कि वॉच के अलावा, क्योंकि वॉच के बिना मेरी लाइफ अधूरी है। तो मुझे, क्योंकि वो मुझे चुभता है, मेरे को भारी भारी लगता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कल को अगर मैं शादी भी करूँगी तो मैं इसको बोलूँगी सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र ये सब मेरे से नहीं हो सकता, ये सब चोचला, ये सब इसका आयुर्वेदा तरीके से बेनिफिट है, सॉरी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके पीछे एक साइंस है जिसकी वजह से सिंदूर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि वो सिंदूर में बहुत ही प्योर सिंदूर होता था, उससे बेनिफिट होता था। बिछियाँ क्यों पहना जाता था, उसका एक नाड़ी से रिलेशन होता था, तो उसको औरतों को बांधने के लिए नहीं लगाया गया था, उसका बेनिफिट होता था। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मैं उस चीज़ों को नहीं कर सकती। लेकिन उसको वो एक कुरीति बन गई हमारे हिंदू सनातन में कि शादी हो गई तो सिंदूर लगाओ, आप पे गलत नज़र नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़, जो कहता है कि आप पे गलत नज़र नहीं पड़ेगी, आज का जो टाइम है वो भाभियों को डेट करने वाला टाइम है, शादीशुदा औरतों और लड़कियों को डेट करने वाला टाइम है, क्योंकि वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो होती है, उनको पैसा और एवरीथिंग सब कुछ मिलता है। ठीक है, तो आप ये छोड़ ही दो कि सिंदूर अगर लगाए हो तो आप पे कोई गलत नज़र डालेगा नहीं, जिसको डालना होगा डालेगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपका कैरेक्टर कैसा, आप कितने अपने आप में कितने स्ट्रांग हो, किसी की औकात है आपको देखने की तो उसकी आंखें निकालने की आपके अंदर इतनी ताकत हो, बस उसको घूर दो कि उसकी पैंट ढीली हो जाए। आपके अंदर ये क्वालिटी है तो किसी माई की लाल की औकात नहीं है आपके साथ बदतमीजी है, छेड़खानी, आपको देख भी सके, स्टॉक भी कर सके। मेरी यही पर्सनालिटी है। मेरे को तो मैं कहती थी मुझे सिंदूर, बिछिया ये मैं कभी नहीं लगाऊंगी। अगर मेरे को कल को शादी होगी तो मैं बोलूँगी कि इस पर तुम कहानी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ लीगली बॉन्ड से, अगर कल को शादी भी करूँगी ना तो सब कुछ लीगली बॉन्ड, जो मुझे पसंद नहीं है वो तुम मेरे को से लड़ाई नहीं करोगे, तुम मेरे से ये नहीं करोगे, क्योंकि मेरे को लाइफ में ना लड़ाई उड़ाई से बहुत टेंशन होती है, मेरे को फ्रस्ट्रेशन होता है। तो मैं सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र नहीं लगा सकती हूँ। मैं अंदर से प्यार कर सकती हूँ, क्योंकि उससे मेरा रीज़न क्या है क्यों नहीं लगा सकती हूँ। तो कई लोगों ने मेरे घर में अपोज किया, ये क्या है, ये बदतमीज़ी है, शादीशुदा वो सुहाग की निशानी होती है, दीर्घायु की निशानी होती है। ऐसा कुछ नहीं है, आप सिंदूर लगाओ चाहे ना लगो, जिसको भगवान बुलाना होगा वो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र पहनने से ही आपका पति दीर्घायु रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो पति लोगों को भी पत्नी के लिए दीर्घायु होना चाहिए, वो क्यों नहीं करते, वो उनके लिए भी कुछ तो, हम ये नहीं कहते सिंदूर बिछिया लगाएं, कुछ तो ऐसा करना चाहिए उनको भी, नहीं करते ना, तो यानी कि हमें अल्पायु का हमें श्राप मिला है। तो मेरे इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं किसी को कॉपी नहीं करती, मेरा खुद का थॉट होता है। मैं अगर जैसे कुछ भी नहीं पहनते, अगर मैं सिंदूर, बिछिया, मंगलसूत्र लगा लूँ तो मेरे को लगेगा ये रेणु सिंह, जो मेरी खुद की आइडेंटिटी है वो क्राइसिस में हो गई, वो ख़त्म हो गया।
मैं एक चूड़ी भी नहीं पहन सकती। लोग लड़कियां जो होती हैं एक लाल चूड़ी भी पहन लेती हैं ना। देखो शादी के कुछ महीने तक सारी रस्में फॉलो करूंगी, वो एक रिचुअल्स है, अच्छा लगता है, लेकिन कुछ उसके बाद मैं नहीं कर सकती। एक चूड़ी भी पहन मेरे बस की बात नहीं है पहनना। कांच की चूड़ियाँ लड़कियां डालती हैं, मैं नहीं कर डाल सकती। क्यों? क्योंकि मैं कोई भी चीज़ नहीं पहनती, मुझे गड़ता है, मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। मुझे नहीं पसंद है कि मेरे को मेरे हस्बैंड इसके अच्छा ये है, मैं रेनू सिंह हूँ तो मैं रेनू सिंह हूँ, मिसेस ये नहीं हूँ। मैं हूँ अपने पति के लिए हूँ, लेकिन सोसाइटी में मैं रेनू सिंह हूँ केवल, ना कि मिसेस डैश 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 ये हूँ। तो इसलिए क्योंकि वो मेरी एनर्जी को कम करता है, इसलिए मैं नहीं कभी चाहूँगी कि मुझे मेरे हस्बैंड के नाम से कोई जाने या मिसेज ये कहे। बस मुझे कोई अगर समझाने भी, कोई बाहर देखे भी तो ये कहे कि ये एक महिला है, ये एक लड़की है, ये देखे कि ये एक अच्छी लड़की है, ये एक बाय नेचर अच्छी है, इस तरीके से देखे। मुझे मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, सिंदूर बिछिया मंगलसूत्र, मुझे आइडेंटिटी क्राइसिस होती है। मैं नहीं रहती हूँ। अगर मैं नहीं रहूँगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी पूरी तरीके से। मैं अपनी लाइफ में जो भी सोचूँ मैं कर नहीं सकती हूँ। इसलिए इसके पीछे मेरा ये रीज़न है कि मैं क्यों नहीं करना चाहती हूँ और मैं नहीं लगाना पसंद करूँगी। ठीक है, अगर मेरा हस्बैंड को बहुत ही हर्ट होगा कि क्या है तो मैं अंदर लगा लूँगी उसकी खुशी के लिए, क्योंकि मैं रिश्ते में बंधी हूँ तो उसकी खुशी भी मेरे लिए मायने रखता है और एक रिश्ता भी ज़रूरी है। तो मैं एकदम बेशक मैं अंदर लगा लूँगी। लेकिन आप कहो फ्रंट, तो फ्रंट ये नहीं कि मुझे कोई ताड़ना तो पसंद भी नहीं है मुझे कोई ताड़े। उसकी आंखें ऐसे अंदर से निकाल दूं मैं, उनकी आंखों में छर्रे घुसा दूं, तो मुझे मेरी वो पर्सनालिटी है नहीं। क्योंकि मैं खुद के लिए जीती हूँ, ना किसी लौंडे के लिए नहीं जिया है मैंने आज तक। तो कहने का ये मतलब है मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसलिए मुझे ये फालतू बकवास चीज़ें नहीं करनी है। बेशक जो करता है वो उसके लिए फालतू नहीं है, मेरी अपनी ओन सोच है मेरे लिए वो फालतू है। और इसीलिए मैंने पाया प्यार मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब मेरे लिए एक कंपनी, एक अच्छा पार्टनर चाहिए। मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, वो भी मेरे जैसे, उसके अंदर भी पैशन होना चाहिए लाइफ में कुछ करने के लिए। हम दोनों एक दूसरे की बातों को समझे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करे, वैल्यू करे, और उसी तरीके से हम हेल्दी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। और लैला मजनू वाली चीज़ें मुझे एकदम पसंद नहीं आती हैं अपनी लाइफ में। मैं अपनी बात करी, जो करता है वो भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, लेकिन मैंने अपने आप को जाना कि इस तरीके से कि आप एज अ पार्टनर आप रह सकते हो, और मुझे एज अ पार्टनर ही बंदा चाहिए जो लॉयल भी हो, जो अपने आप में बिजी हो, जो मैं भी अपने आप में बिजी हूँ। अगर हमारे पास टाइम कभी मिले तो ये ना कि हमको एक ही जगह रहना है तो रहना है, नहीं, जहाँ जिसकी ग्रोथ हो वो वहाँ पे वो रहे, अपनी ज़िंदगी जिए और एक दूसरे से कुछ भी ना छिपाए, सारी बातें शेयर करे। तो मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए, ना कि उस टाइप का कि यस मैंने तुम्हारे लिए ये देखो सितारे तोड़ लिए, ये देखो ये कर लिए, ये देखो रोमांटिक सॉन्ग सुना दिए। बेसिक वो सारी चीज़ें भी कभी कभार होना चाहिए, लेकिन मेरे को मुझे ऐसा पार्टनर लाइफ में चाहिए कि मैं खुद के साथ रह सकूं, उसके रहने से मेरी एनर्जी ड्रेन ना हो, मेरा उस पर ज़्यादा फोकस ना हो, वो भी मेरे जब जैसा रहेगा मेरे लाइफ में इतनी उंगली ना करे, जहाँ गलत हो वहाँ पे डिस्कशन करे। ये मुझे देखो पता है लड़के क्या होते हैं, लड़के आपको चलना उठना बैठना सब कुछ सिखाते हैं। मैं देख रही हूँ ना सोसाइटी में लोगों को, चाहे जितनी लड़की अर्न कर रही है, जॉब कर रही है, चाहे जितनी अच्छी पोजीशन को होल्ड कर रही है, उसको हमेशा हर एक चीज़ पे लड़के जो है पुरुष प्रधान समाज उसको टोकता है, कहता है उठो चलो बैठो, इतना इस टोन में बात करो, उस टोन में बात करो, ऐसे करो वैसे करो। ये चीज़ मैं एकदम टॉलरेट नहीं करूँगी, एकदम पसंद नहीं है मुझको। मैं सीधे उड़ा दूंगी गोली से, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि मेरे घर में ना मेरा भाई ऐसा अपनी वाइफ के साथ करता है, ना मेरे पापा ऐसा करते हैं, ना मेरे जीजा जी लोग अपनी दीदी लोगों के साथ करते हैं। मेरी फैमिली में ऐसा 1% नहीं कोई करता है। इसलिए मैं भी इसी टाइप की खुले सोच की फैमिली है मेरी। इसको कहते हैं खुली सोच की इक्वलिटी पे आप होने चाहिए। ओके, तो और मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियां चाहे जितने अच्छे पोस्ट पे चली जाए ना, ये पुरुष प्रधान समाज चाहे जितनी टफ से टफ एग्ज़ाम क्रैक करके चले जाओ ना, अगर आप अपने आप को बाय लुक मेंटेन किए हो, अपने आप को बाय अच्छे से कैरी करते हो ना, तो वो जो ऊपर वाला आपका बंदा रहेगा आपको कुछ ना कुछ संज्ञा दे देगा।
औकात नहीं रहेगी आपके सामने बोलने की, लेकिन पीठ पीछे आपको कुछ ना कुछ आइटम माल मस्त लग रही थी, वो देखो। ऐसे होती हैं, चाहे जिस पोस्ट पे आप चले जाओ, ये हर एक वो वहाँ पे पहुँची हुई लड़की औरत फेस करती है। बस आदमी को सब कुछ पता होता है, बोलता नहीं है। क्योंकि ये जो भेड़िए बैठे हैं पुरुष प्रधान समाज के ना, ये औरतों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो औरतों की इज्जत करते हैं, जो औरतों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, वरना मेजॉरिटी औरतों को एक ऑब्जेक्ट समझती है। औरत का मतलब ऑब्जेक्ट, उपभोग करने की वस्तु। इसीलिए मुझे जब कोई देखता है ना, अंदर मेरा खून खौल जाता है। मैं कहती हूँ साले मैं ऑब्जेक्ट तुम देख रहे हो। मैं इसीलिए मेरे को ना ऐसे मेरा जब मूड होता है, मेरे को अच्छे से रहना, खुद के साथ पार्टी करना, तो मैं करती हूँ, वरना नहीं। हाँ, कोई अगर लड़का ऐसा दिखता है तो एकदम बेशक जो औरतों की इज्जत करे। समझ में या किसी को जानने के लिए ना टाइम इतना ख़राब हो चुका है, किसी से दोस्ती भी करने के लिए ना आपको लंबा अच्छा खासा टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि गंदगी बहुत है। तो इसीलिए औरतें अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं सिस्टम में जाने के बाद भी, तो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में अच्छा बेटर होगा ही। हाँ ठीक है, क्या पता आप कॉम्प्रोमाइज़ करते तो कहीं और पहुंच जाते, क्या अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो वहीं, लेकिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जिंदा रहेगी। आप जब अपने आप को देखोगे तो आपको प्राउड फील होगा। आप भले ही आपको प्रमोशन ना मिले, भले आपको इंक्रीमेंट ना मिले, लेकिन आप अपने साथ हैप्पी फील करोगे कि आपने अपनी इज्जत नीलाम नहीं की। और ये हर एक एरिया में होता है यार। तो वही है जो औरतों लड़कियों को नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मजबूती के साथ खड़े होना चाहिए। जो करना है कर लो, देख लेंगे, जो करना है कर लो, देख लेंगे, लेकिन टच करने की औकात नहीं है किसी को। ये एटीट्यूड अगर हर एक लड़की औरत के अंदर होना चाहिए। ये जो पुरुष प्रधान समाज आपको एज अ ऑब्जेक्ट देखता है, तो इसकी औकात भी ढीली होती जाएगी। लेकिन ये चीज़ हर एक औरत लड़की को फॉलो करना पड़ेगा, और अपने आप को ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए अवेलेबल नहीं करवाना। अपनी ज़िंदगी अपने लिए जीना पड़ेगा, और अपने आप को इमोशनली बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप को दिन ब दिन जानना पड़ेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, और डिसीजन मेकिंग खुद के दम पे करना पड़ेगा। और अपने सर्किल में आपका पार्टनर भी हो तो अपने सर्किल में अलाउ मत करो घुसना। ठीक है, हमारा रिलेशन है, लेकिन मेरा जो इनर सर्किल है वो केवल मैं और मेरे भगवान और मेरी अपनी चीज़ें हैं, आप नहीं हो। तो मैंने ये वीडियो आज इसलिए डाली कि लड़कियों की कंडीशन, मैं अपने टाइप की लड़कियां बहुत पॉइंट में देखती हूँ। तो आप लोग क्यों ऐसे नहीं होते हो? आप प्यार के लिए क्यों भीख मांगते हो? आप खुद से प्यार क्यों नहीं करते हो? आप खुद की ग्रोथ के लिए क्यों नहीं फाइट करते हो? आप अपनी इज्जत क्यों नीलाम करते हो? मत नीलाम करो, चाहे प्यार के नाम पे, चाहे प्रॉफिट के नाम पे। एक बार नीलाम किए ना, हमारे शहर की एक मैडम है, नाम नहीं लेंगे, वो उनको था, उन्होंने किया प्रॉफिट के लिए, वो गई। फिर पता है जब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो लत लग जाती है। फिर आदमी और ऊंची जाने के लिए ना उसका पार्ट बनता जाता है। फिर उस सोसाइटी में उसको गलत वे में बात किया जाता है, गलत वर्ड के साथ उस औरत को प्रेजेंट किया जाता है। लेकिन बस मेरा यहाँ पे ये कहना है, वो औरत की तो वो आदमी भी तो गलत है। उस औरत को गलत कह रहे हो तो उस आदमी को भी गलत करो जो उसके साथ साथ। क्यों नहीं कह रहे हो उस आदमी को गलत? क्यों नहीं कहा जा रहा है? मैं हमेशा इस सोसाइटी में सुनती हूँ, जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, बॉलीवुड वाले होते हैं, हीरो को कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है, हमेशा फीमेल को ही टीका टिप्पणी करता है कि ये कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे पहुँची इनके साथ। मेरी बहस हो जाती है। मैंने कहा वो कॉम्प्रोमाइज़ की, क्या तुमको पता है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? नहीं किया है इसने, किया है। अगर किया है इसने तो हीरो के बारे में क्यों नहीं बोलते? हीरो नहीं, उन मेल एक्टर के बारे में क्यों नहीं बोलते? हीरो तो हीरोइनों को मैं नहीं बोलती हूँ, उन मेल एक्टर के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? क्योंकि वो भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किए होंगे। तो ये समाज, ये लोग हमेशा औरतों पे टीका टिप्पणी करते हैं, हमेशा।
हमेशा औरत को ही, लड़कियों को गलत ठहराते हैं। तो ये दुनिया ठहराती रहेगी। लेकिन अगर आप अपने सिद्धांतों पे चलने वाली लड़की हो तो आप देखोगे इस दुनिया के फ्रेम से आप अलग ही काम करोगे और एक अलग ही अपनी पहचान बनाओगे। सो गर्ल्स, वुमेन्स, सी, जो भी अपने आप को समझता है वो अपने आप को जानो। तुम क्या हो? तुम ऑब्जेक्ट नहीं हो, ठीक है? तुम अपने पति के लिए ऑब्जेक्ट नहीं, अपने बॉयफ्रेंड के लिए उपभोग के समान नहीं हो। तुम एक इंसान हो, जीता जागता। तुम्हारे अंदर वो सारी कैपेबिलिटी है करने की। तैयार होना है तो खुद के लिए तैयार हो। कभी कभी प्यार आ गया तो बेशक तैयार हो जाओ पार्टनर के लिए, लेकिन हमेशा मत तैयार हो, हमेशा मत तैयार हो। अपने लिए अपना फिगर मेंटेन करो। पति और बॉयफ्रेंड के लिए उसको अट्रैक्ट, लुभाने के लिए मत करो, मत करो, अपने लिए करो। क्योंकि मैं खुद फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। ये जिस दिन अपने लिए आप जीना स्टार्ट करोगे ना, बेशक आपका पार्टनर बॉयफ्रेंड होना चाहिए, लेकिन जियो सेंटर में हमेशा अपने आप को रखो, खुद को रखो। ओके, नमस्कारम। तो क्या पता मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सोचिएगा। ये मेरे को बहुत ही प्यारा सा टॉपिक लगा फीमेल के लिए। और एक चीज़ और, सोसाइटी में अभी बहुत ही गंदी गंदी मूवियों से वो गलत गलत चीज़ें आ चुकी हैं जो कि बहुत ही घटिया है। और उसको उस चीज़ को मतलब हमारी सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। और बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम भी होता है, और बहुत सारे ऐसे लीगल मैटर भी आए हैं जो भी उस सेक्टर में लोग रहते हैं, तो उनके सामने भी ये सारी प्रॉब्लम बहुत ही सामने आ रही हैं कि वो चीज़ें आप समझ रहे हो। मैं इतना बोल नहीं सकती, मेरे शब्द लिमिटेड हैं। मतलब उस चीज़ से एक एसडीएम सर थे, एसडीएम सर या मैम जो भी थी हमारे होम टाउन के ही, तो उनके सामने ये आया कि वो वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी अपने हस्बैंड से। उसने लेटर लिखा अपने उस रिलेशनशिप टाइप समझ रहे हो, अभी जो घटिया टाइप के रिलेशनशिप हो चुके हैं जो एक औरत सफ़र करती है, तो उस पर वहाँ पे लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। जो औरत उस कंडीशन, बहुत सारी औरतों और लड़कियों को पसंद है, लेकिन कुछ औरतों लड़कियों को पसंद नहीं है, तो ये आवाज़ कौन सुनेगा? सुप्रीम कोर्ट भी इसको लीगल नॉर्मल बोल दिया है। क्यों? औरतें क्या ऑब्जेक्ट हैं? लड़कियां क्या ऑब्जेक्ट हैं? क्या गंदगी नाली में तैरने के लिए बनी है? मेरे जैसा आदमी ना गड़ासा लेके कत्ल कर दे अगर मेरे कोई ऐसी घटिया वाहियात चीज़ें सोसाइटी में। यार, अरे बहुत लोग सात्विक इंसान होते हैं, सीधे साधे सिंपल बंदे होते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और बहुत सारी औरतें शर्म की वजह से नहीं बोल पाती हैं। कुछ सारी औरतें जो बहुत त्रस्त हो जाती हैं, वो अपनी बात गुहार एक जो भी आईएएस कह लो, एसडीएम कह लो, जो भी होता है उनके सामने लेके जाती हैं। उसको मजाक का पात्र घोषित कर दिया जाता है कि ये क्या है, ओके। लेकिन वहीं पे अगर कोई हंसता नहीं और उसको सीरियस वे में टैकल करता कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक औरत के लिए, उसको वार्न करता, तो ठीक है, बाद में उस पर एक्शन लिया गया होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में सब के सब हंसने लगे। उसके लेटर को, उसका फोटो खींचा, सर्कुलेट हुआ, जो कि गलत था, जो कि उसकी प्राइवेसी का हनन हुआ। बाद में डिलीट भी हो गया था, क्योंकि ऐसे आप किसी चीज़ों को सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों में ही वो सर्कुलेट हुआ था, ज़्यादा लोगों में नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लड़कियां, औरतें अपने साथ गलत मत होने दो। जो तुमको पसंद नहीं है वो पहले ही पार्टनर से डिसाइड कर लो कि तुम किस टाइप की हो, तुम्हारा नेचर क्या है। एज अ रिलेशनशिप में भी ये आज के डेट में बहुत बड़ा मुद्दा है। रिलेशनशिप में आप सिंपल हो कि घटिया, जो आजकल घटियागिरी चल रहा है उस टाइप के हो। ये बात कोई बोलता नहीं है, लेकिन ये बात हमारी घर में बहुत अच्छे लेवल पर डिस्कशन होता है, जो कि हमें बहुत ही घटिया वाहियात चीज़ लगती है। प्यार दिल से होता है,
दिल से होता है, सम्मान के साथ होता है, वैल्यू करने के साथ होता है, कदम से कदम मिलाने के साथ होता है। घटियागिरी, अगर सामने वाला भी इंटरेस्टेड है तो बेशक आप घटियागिरी करो, अगर सामने वाला नहीं है तो उसकी गरिमा का सम्मान करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कहोगे घर की सारी बातें लोग नहीं लेके जा सकते हैं कोर्ट में, कहोगे नियम कानून तो बना है, बट ऐसा नहीं है। तो उससे अच्छा नियम कानून में क्यों पढ़ना, आप अपने पार्टनर से डिसाइड करो कि आप सिंपल हो क्या नहीं हो। तो गर्ल्स, अपने आप को ऑब्जेक्ट मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ, मत बनाओ। पुरुष प्रधान समाज की कठपुतली बनना छोड़ो और समर्पित करना है तो खुद के लिए समर्पित करो, अपने भगवान के लिए समर्पित करो, अपने माँ बाप के लिए समर्पित करो, देश के लिए समर्पित करो, अपने करियर के लिए खुद को समर्पित करो। एक लड़के के लिए कभी समर्पित मत करो। लड़के के लिए अगर वो उस टाइप का लाइफ पार्टनर आपको मिलता है तो भी समर्पित मत करो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं, सबको फ़ायदा उठाना बनता है। टाइम के साथ सबका नेचर चेंज होता है, तो उसका एक लाइन डिसाइड करो, ये तुम्हारा लाइन है, इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप ये करना सीख जाओगे तो आप लाइफ में हैप्पी रहोगे, सम्मान पूर्वक ज़िंदगी व्यतीत कर पाओगे। आपको कोई कठपुतली नहीं बना सकता, पुरुष प्रधान समाज कठपुतली बनाता है। ये मेरी बहुत लंबी वीडियो है, केवल सी के लिए था ये वीडियो, क्योंकि मैं इस चीज़ों को बहुत ही गहराई के साथ देखती हूँ और मैं कैसी हूँ मैंने खुद को जाना। आप कैसे हो, आप खुद को जानो, खुद को जानो, क्या हो, क्या चाहिए, किस चीज़ की तलाश है। दोस्तों, ये मेरी थी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। कोई एक दो बंदा देखेगा तो उसको क्लिक होगा, उसको क्लिक होगा तो वो एक दो लोगों को और भी बता सकेगा, अवेयर कर सकेगा, बेशक कुछ और नहीं। ओके, नमस्कारम, टाटा बाय बाय। मेरी ब्लैक टी अभी तक नहीं बनी। ओके बाय।